मित्रों नमस्कार। मैं चित्रकार वासुदेव कामत मोगरा फूलला इस संवाद में आप सभी का स्वागत है। जो अनेक विषयों को लेकर मैंने जो चित्र की मालिका बनाई थी उसमें उपनिषत्सु यह भी एक प्रदर्शनी थी। वेदांत में 200 से ऊपर उपनिषद है, उसमें से जो महत्वपूर्ण 10-12 उपनिषद है वो भाषांतरित मैंने पढ़े थे। तो उसमें कुछ उपनिषदों में कथाएं आती है, मतलब गुरु शिष्य को उसके प्रश्न का उत्तर देते समय उदाहरण स्वरूप जो कथा बताते हैं उसको चित्रित करना या उस भाव को प्रतीत करना, इस उद्देश्य से मैंने ये मालिका बनाई। उपनिषद इस शब्द का अर्थ ही ऐसा है कि समीप नीचे बैठना, मतलब गुरु के पास शिष्य नीचे जब बैठता है तो उसमें उन दोनों में जो संवाद हुआ, ज्ञान का आदान प्रदान हुआ, वो उपनिषद है। तो अनेक उपनिषदों में कुछ न कुछ कथा आती ही है कि जो प्रेरणा स्रोत होती है। छांदोग्य उपनिषद में सत्यकाम जाबाली की कथा आती है। उस कथा से मैं बहुत प्रभावित हुआ। सत्यकाम एक छोटा ब्रह्मचारी गौतम ऋषि के पास उनके गुरुकुल में जाता है और कहता है कि आप मुझे अपना शिष्य इस नाते से स्वीकार करें। उस समय की जो पद्धति रहती थी या कहिए कि जो वस्तु स्थिति रहती थी उसके अनुसार उन्होंने पूछा, आपका नाम क्या है, आपके पिता कौन हैं, आपका गोत्र कौन सा है। अभी सत्यकाम तो इतना जानता नहीं था। वो कहता है कि मैं मेरी माँ के पास जाता हूँ और फिर माँ से पूछकर फिर आता हूँ। घर आकर वो माँ को पूछता है कि मैं गौतम ऋषि के पास उनके गुरु जी के यहाँ सीखने के लिए गया था। तब उन्होंने मुझे पूछा कि आपके पिता कौन है, आपका गोत्र क्या है। तो माँ कृपया मुझे बताएं कि मेरे पिता कौन हैं। माँ थोड़ी देर सोचती है और कहती है कि गुरुजी से जाकर कहो कि मेरे माता का नाम जाबाला है और मैं सत्यकाम जाबाली हूँ। इससे ज़्यादा और कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जाबाला यह गणिका थी। सत्यकाम फिर गुरुजी के पास जाता है और कहता है कि मेरे माँ का नाम जाबाला है और मैं सत्यकाम जाबाली हूँ। गुरुजी देखते हैं कि इस ब्रह्मचारी के वचन में नाम के जैसा ही सत्य वचन है, वो झूठ नहीं बोल रहा है और ज्ञान पिपासु है, जिज्ञासा है। तो उसको कहते हैं कि यहाँ आश्रम में जो भी काम होगा वो आपको करना पड़ेगा, आश्रम की सेवा करनी पड़ेगी। सत्यकाम कहता है कि आपको कोई भी शिकायत की गुंजाइश नहीं रहेगी, मैं निष्ठा से काम करूँगा, आप जो भी कहेंगे, जैसे भी कहेंगे वैसा मैं काम करूँगा। तो गुरुजी कहते हैं कि अपनी गौशाला में 400 गाय हैं, उस 400 गाय को चराना, दोहना और चरवाहे की तरह उनको जंगल में भी ले जाना पड़ेगा। ये 400 गाय जब 1000 हो जाएगी तब मैं आपको पहला पाठ पढ़ाऊँगा, ये मेरी शर्त है। तो वो निष्ठा से, एकाग्रता से और कुछ भी उसमें शिकायत के लिए जगह न रखते हुए सेवा कर रहा था। जब वो 400 गाय 1000 हुई तब वह अत्यंत आनंदित हुआ
और गुरु के पास जाता है, तब तक उसको बहुत आत्मचिंतन और आत्मज्ञान हुआ था। सत्यकाम ने खुद लिखे हुए अनेक ग्रंथ हैं। इस कथा में मुझे जो बहुत अच्छी चीज़ लगी वो ये है कि जिस समय 1000 क्रमांक वाला बछड़ा जन्म लेता है तो उसे कितना अत्यानंद हुआ होगा कि आज मेरे लिए ज्ञान का दरवाज़ा खुल चुका है, कवाड़ ज्ञान के खुल चुके हैं और इस 1000 क्रमांक के बछड़े के वजह से यह मुझे प्राप्त हुआ है। तो उस समय जो विनम्रता है, उस समय जो उनकी कृतज्ञता है, वो व्यक्त करने के लिए मुझे भले ही कथा में नहीं बताया हुआ हो, लेकिन मुझे लगता है कि सत्यकाम वो बछड़े के पहले चरण छुए उसने होंगे कि आज आपके कारण मेरे लिए ज्ञान के रास्ते खुले हैं। तो यह कृतज्ञता महत्वपूर्ण है। इस चित्र में चित्रित करते समय मैंने असंख्य गाय दिखाए हैं। ये गाय जो है वो कोई गिनती करे तो 400 है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत नहीं है, ये असंख्य है। इस तरह से यदि कोई गिनती भी करे तो वो माला के मणि जो होते हैं कि उस समय गिनती करने के लिए जो साधन होगा तो उसके जरिए आप गिनती कर सकते हैं, लेकिन वो महत्वपूर्ण बात नहीं है। ज्ञान के मार्ग में विनम्रता विनयता ही अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने यहाँ कहते हैं कि विद्या विनयेन शोभते। कितना भी बड़ा विज्ञान हो, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, यदि उसके आचरण में विनय और विनम्रता नहीं है तो वो ज्ञान किसी भी काम का नहीं, क्योंकि ज्ञान जो होता है वो पहले आचरण में आता है और उसके पश्चात हम किसी और को ज्ञान दे सकते हैं। तो ये विनम्रता, कृतज्ञता, विनय दिखाने के लिए मैंने इस चित्र में सत्यकाम उस बछड़े के पांव छू रहा है, उस वहाँ नतमस्तक हो रहा है, ऐसा दिखाया। इस उपनिषद के सभी चित्रों में कहीं ना कहीं मैंने एक कछुआ दिखाया है, कश्यप। वो कच्छप इसलिए है कि उपनिषदों में भी और भगवत गीता में भी ज्ञानी को कैसे होना चाहिए उसके लिए कछुए का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार कोई भी संकट आए तो कछुआ अपने सभी इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्ग में जो चलता है उसे यदि ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करना हो तो अपने इंद्रियों को समेट लेना बहुत आवश्यक है। तो इसीलिए इन सभी चित्रों में जहाँ जहाँ ज्ञान का मार्ग बताने की मेरी पद्धति है, उसमें मैं खुद कच्छप के अनुसार वहाँ दिखाई देता हूँ। रामायण के जब चित्र बनाए थे तो उसमें मैं गिलहरी था, तो इस प्रकार यहाँ मैंने खुद को एज अ सिग्नेचर, एज अ स्वाक्षरी, और मेरी जो नतमस्तकता है इस विषय के जरिए विषय के लिए, वो मैंने यहाँ कच्छप या टॉर्टोइज कहते हैं वो दिखाया है। इसी प्रकार इसके आगे अन्य किसी चित्र के बारे में जानने के लिए हम फिर से प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।